अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और इंस्टॉलमेंट जो है उसको आप पे कर रहे होंगे। आज 21 अगस्त 2025 है और आज की वीडियो में जो है हम कुछ 3-4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला सर्कुलर नंबर 9। सर्कुलर नंबर 9 में क्या बताया गया है इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और जो तीसरा है वो हम डैशबोर्ड में एंटर करेंगे। डैशबोर्ड में लॉगिन करके हम ये देखेंगे कि यहाँ पे HAF फॉर्म जब हम डाउनलोड करते हैं तो उस HAF फॉर्म के साथ में हमको कौन कौन से और भी पेजेस जो हैं वो मिल रही हैं, और साथ ही साथ पेमेंट करने के बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के बाद में हमको अपलोड कैसे करना है। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें जो हैं उनको हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। आप अभी स्क्रीन पे होंगे, स्क्रीन आपको दिख रहा होगा hajcommittee.gov.in। अब यहाँ सबसे पहले हम अगर आ जाएं तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर अगर हम देखें तो सर्कुलर नंबर 9, ये सर्कुलर नंबर 9 एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ हज अमाउंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्ट हज पिलग्रिम्स। सबसे पहले इसको समझते हैं। इस सर्कुलर में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो डेट है इंस्टॉलमेंट का जो डेट है, जो कि पहले 20 अगस्त लास्ट डेट हुआ करता था, उसको एक्सटेंड करके 25 अगस्त 2025 को लास्ट डेट बना दिया गया है। इसके बाद में बोला गया है ऑल द प्रोविजनली सेलेक्टेड पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग दोज विथ शॉर्ट हज, ऐसे एप्लीकेंट्स, ऐसे पिलग्रिम्स जिन्होंने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने अपने एप्लीकेशन में क्लियरली बोला था कि हमको शॉर्ट हज चाहिए, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है उन सबको इंक्लूड करके बताया गया है कि यू नीड टू पे योर इंस्टॉलमेंट। एडवांस हज अमाउंट जो है वो सबका अभी तक लगभग सेम है। बोला जा रहा है कि आपको जो अमाउंट है बाई द 25 अगस्त तक में जो है आपको जमा कर देना है। जमा करने का वही वापस से ऑप्शन हो गया। जमा करने के लिए जो आपके पास जो ऑप्शंस थे वो दो ही ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आप hajcommittee.gov.in पे जा सकते हैं या फिर हज सुविधा ऐप पे जा सकते हैं। ये दोनों ही पोर्टल्स में जाके आपको सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। डैशबोर्ड में जैसे लॉगिन करेंगे वहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन पेमेंट का, मेक ऑनलाइन पेमेंट। लेकिन उससे पहले जो है आपको एक टिक बॉक्स रहेगा, उसको आपको टिक करना है कि यू आर विलिंग टू मेक एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। वो भी मैं आपको जब डैशबोर्ड में लॉगिन करूंगा एक हाजी का तो मैं वहां पे आपको उस चीज को भी दिखाऊंगा। ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन में जो है आप ऑफलाइन के लिए आपके पास में ऑप्शंस हैं, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो पे इन स्लिप है या रिसीट्स है उसको आप फिल करके, एम्प्टी अगर है, ब्लैंक अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसको आपको फिल करके बैंक पे जाना है, कैश या चेक लेकर के। और अगर फिल करके आप डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ आप कैश या चेक जो है वो लेकर के जाएंगे एट द रेस्पेक्टिव बैंक्स और वहां जाके आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया था यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर। हर हाजी का यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर होता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इसके बाद में जैसे ही इस डेट को एक्सटेंड किया गया, इसके साथ साथ एक चीज और चेंज किया गया है, दैट इज द लास्ट डेट टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स जब मैं बोलूं तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है HAF हज एप्लीकेशन फॉर्म, सोलम डिक्लेरेशन, पासपोर्ट डिक्लेरेशन, और इसके साथ में आप देखेंगे जो आपने अमाउंट जमा किया है, जो भी आपने अमाउंट जमा किया उसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो रिसीट है वो। इसके साथ और क्या देना है, इसके साथ आपने अगर एप्लीकेशन किया था, एप्लीकेशन में आपने कैंसिल चेक दिया, आपको वो देना है। इसके साथ आपको और क्या देना है, इसके साथ आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आप बनवा रहे हैं वो देना है, ठीक है। ये सारी जो भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, आपको या तो अपलोड करना है या फिर आपको क्या करना है, अपने रेस्पेक्टिव स्टेट हज कमिटीज पे जाके इसको जमा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स बन जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका डिस्टेंस जो है रेस्पेक्टिव स्टेट हज कमिटी के ऑफिस से बहुत दूर है, तो वो कह रहे हैं, ये उनका जो क्वेरी मैंने देखा, रेगुलर बेसिस पे मैं क्वेरी देख रहा हूँ ग्रुप्स में, क्वेरी ये है कि हम क्या इसको स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप भेजना चाहें, अगर आपकी यहाँ से डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है आप भेजें, कोई बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी करें, क्योंकि पोर्टल में ऑनलाइन अपलोड करने का ऑप्शन भी है, तो काइंडली डू दैट एज वेल। आप ऑनलाइन भी अपलोड कर दें। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, हज एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, सोलम डिक्लेरेशन हो गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीजों को आप ऑनलाइन भी अपलोड कर दें, सो दैट वहां पहुंचने में अगर डिले भी होता है, एटलीस्ट इट विल बी अपलोडेड इन योर डैशबोर्ड। कम से कम वो आपके डैशबोर्ड में अपलोडेड रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आप नीचे आ जाएंगे तो यहां पर क्लियर हो गया, इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज जो है जो मेंशन किया गया है, दैट इज कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनके लिए जो डेट अभी एक्सटेंड किया गया है, द डेट इज 25 अगस्त। 25 अगस्त के बाद अगर आप 25 अगस्त तक भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो चांसेस हैं कि आपका जो हज सीट है उसको कैंसिल किया जाएगा और जो वेटिंग लिस्ट में लोग हैं उनको जगह दिया जाएगा। तो दिस वाज सर्कुलर नंबर 9। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको दिखाता हूं डैशबोर्ड, एक हाजी साहब का डैशबोर्ड ओपन किया है मैंने, और वो जो है मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा। आइए अगर हम डैशबोर्ड में आ जाएं तो ये लॉगिन, जो भी आपने लॉगिन किया है वो दिखेगा, साथ ही साथ यहां आपको दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ऑल दो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, भले ही उन्होंने ऑफलाइन पेमेंट किया है, ठीक है, भले ही उन्होंने ऑफलाइन पेमेंट किया है, ये देखिए, ये जितने में भी आप देखेंगे, जितना भी ट्रांजैक्शन आप देखें, पेमेंट आईडी हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, और यहाँ पे पेमेंट टाइप में ऑफलाइन, जितने भी ट्रांजैक्शन है सारे ट्रांजैक्शन ऑफलाइन है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको जो है पेमेंट स्टेटस और इसके बाद आखिर में जो है आपको रिसीट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप ये रिसीट पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से भी एक रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर देखें तो यहां पे भी आपको एक रिसीट का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी दिख रहा है, आपने कितना जमा किया सारा कुछ यहां भी दिख रहा है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बट अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया है तो ऑफलाइन पेमेंट का जो रिसीट है वो आपके पास रहे तो ज्यादा बेहतर है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कैटेगरी और बाकी जो दीगर जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है वो आपको दिख रहा है, कवर नंबर दिखेगा। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे आई एग्री फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ई पेमेंट ऑफ हज 2026, जो कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको दिखाऊंगा। एक चेक बॉक्स होता है, उसको आप जब तक टिक ना करें आप पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे आ जाए, एक्नॉलेजमेंट रिसीट है, इंक्वायरी रिसीट है, और उसके नीचे आएंगे तो कंपोनेंट्स में आपको ऑनलाइन कैंसिलेशन का ऑप्शन दिखता है। आपके ग्रुप में कोई है, कोई एक ग्रुप मेंबर है जिनको लग रहा है कि वो नहीं जा सकते, या किसी भी मसले की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू, ठीक है। हो सकता है फाइनेंस हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली सेलेक्ट ऑनलाइन कैंसिलेशन को आप क्लिक करेंगे, फॉर्म आएगा, फॉर्म कैसे करना है वो मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब अगर हम यहां आ जाए सबसे आखिर में तो हमको यहाँ डाउनलोड HAF 2026 दिख रहा है, और उसके साथ साथ यहां हमको दिख रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं डाउनलोड HAF में क्या क्या है। चलिए मैंने डाउनलोड HAF किया और HAF फॉर्म जो है एक डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अब ये जो पेज है HAF, अगर मैं बोलूं तो HAF में सबसे पहला आपका है हज एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें सारी डिटेल्स है, आपने जो कुछ फिल किया है ये सारी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड पेज, पेज नंबर 2, सोलम डिक्लेरेशन। सोलम डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप अपने सोलम डिक्लेरेशन को नहीं पढ़ते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये एक कसम है जो आप ले रहे हो, और उस कसम के हिसाब से आपको मानना भी है। ऐसा नहीं कि मैंने कसम उठा लिया और फिर मैं इसको भूल जाता हूं, ऐसा नहीं है, आपको इस चीज को फॉलो करना है। सबसे पहले देखिए, आई मिस्टर एंड मिसेस वट एवर इट इज, नाम आपका मेंशन है, फादर्स नेम इज मेंशन, और उसके बाद बोला गया एन इंडियन सिटीजन, पहला। Second, first point number 1, I am aware that as per government of India, one can perform Hajj only once in a lifetime. हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू आप सिर्फ एक बार हज कर सकते हैं, ये पहला पॉइंट है, ये आपके डिक्लेरेशन में है। पॉइंट नंबर 2, I have never performed Hajj through Hajj Committee of India in the past and hence I am eligible to apply for Hajj. तो सेकेंड पॉइंट क्लियरली बोल रहा है कि मैंने 2026 या आज से पहले मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज नहीं किया, और मैं इसका भी कसम उठा रहा हूं। और अगर मैंने इससे पहले कभी किया हो और अगर ये डिटेक्ट हो तो फिर यहां पर बोला गया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मेरी सीट को कैंसिल भी कर सकती है, और अगर मैं अमाउंट दे रहा हूं उस अमाउंट को भी वो क्या कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है, वापस का कोई प्रावधान या कोई ऑप्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड थ्रू द गाइडलाइंस, मैंने गाइडलाइंस को पढ़ा समझा और उसके बेसिस में एलिजिबिलिटी, कॉस्ट, पेमेंट्स, कंफर्मेशन, कैंसिल, ये सब चीजों को मैंने पढ़ा है, और उसके हिसाब से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, मैं उनको भी फॉलो करूंगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, आई हियर बाय ऑथोराइज हज कमिटी ऑफ इंडिया टू सेंड SMS, मैंने हज कमिटी ऑफ इंडिया को क्या दिया, परमिशन दिया, किस चीज के लिए, मुझे मैसेज भेजने के लिए, रिक्वायर्ड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल में SMS के थ्रू आए, इसके लिए आपने दिया। पॉइंट नंबर 5, द पर्टिकुलर्स गिवन बाय मी इन हज एप्लीकेशन फॉर्म, सोलम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। हज एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने जो भी डिटेल दिया, अपना नाम, फादर का नाम, अपना एज, अपना ब्लड ग्रुप, जो कुछ भी व्हाटएवर इट इज, जो कुछ भी मैंने दिया है ये सारा कुछ मैंने सही दिया है। सोलम डिक्लेरेशन में मैं अगर साइन कर रहा हूं तो मैं इसको भी मानता हूं, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला गया, आफ्टर दैट इट इज बीन टोल्ड कि अगर कहीं भी ये पता चलता है कि उनमें से बताए हुए कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, कोई भी डिटेल्स मैंने शेयर किया, उनमें से कुछ अगर गलत है जो कि नहीं होना चाहिए, इन दैट केस हज कमिटी ऑफ इंडिया हैज द राइट फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक है। आई शैल बी लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन, मतलब मेरे पे कार्रवाई की जा सकती है, ठीक। इसके बाद है पॉइंट नंबर 6, आई एम अवेयर दैट हज कमिटी ऑफ इंडिया रिजर्व्स द राइट टू चेंज द एम्बार्केशन पॉइंट ऑप्टेड बाय मी, हज कमिटी ऑफ इंडिया के पास में अधिकार है
कि वो मेरे एम्बार्केशन पॉइंट को चेंज कर सके। दैट इज द रीजन आपसे 2 एम्बार्केशन पॉइंट्स सेलेक्ट करवाए जाते हैं, ताकि इन केस अगर कोई इमरजेंसी या कोई भी सिचुएशन ऐसा बन जाए जिसमें जो आपने एम्बार्केशन पॉइंट सेलेक्ट किया है उसमें उस एम्बार्केशन पॉइंट को अगर उस एम्बार्केशन पॉइंट से अगर फ्लाइट्स अलॉट करने में परेशानी हो तो आपको दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट अलॉट की जाएगी। दैट इज द रीजन। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, आई एम रेडी टू पे वीजा फीस एज लेवाइड बाय द KSA हज अथॉरिटीज फॉर एंडोर्समेंट ऑफ माई हज वीजा। उसके बाद में यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, आई एम रेडी टू पे माई हज वीजा फीस। हज का जो वीजा है उसका भी चार्ज में देने के लिए रेडी हूं। I or we must understand that Hajj Committee of India works without any profit motive and does not attract the provision of the Consumer Protection Act 2019। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इस चीज को मैं और इस पे मैं और फोकस करके मैं बोलूं ताकि बहुत सारे हाजियों का देखा जाता है हर साल व्हेन दे रीच, जब आप सऊदी अरब पहुंचते हो तो वहां पे कुछ मिसमैनेजमेंट, कुछ परेशानियों के बाद में आप कहते हो कि व्हेन आई गो बैक टू इंडिया, जब मैं वापस जब मैं वतन जाऊंगा तो आई विल फाइल अ केस विच यू कैन नॉट डू, आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज द रीजन। आपको बारंबार बोला जाता है कि सबर करिए, परेशानी है नो प्रॉब्लम, सबर करिए, इस चीज को आप लेते हुए आगे बढ़िए, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट यहां पे आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं कि यू कैन नॉट गो अगेंस्ट हज कमिटी ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 10, आई और वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आवर कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड। अगर हमको हमारा जो सीट है उसको कैंसिल किया जा सकता है अगर हमारे पास से क्या क्या जब्त होता है, खसखस, वायगरा टैबलेट्स, सेक्सुअल ऑयल्स एंड क्रीम्स, सिंथेटिक कपूर, किस्टोन, खमेरा, गुटखा, खैनी, गुल, दीज आइटम्स, ये जो कमोडिटीज है ये सारे कमोडिटीज प्रोहिबिटेड है, मना है, तो आप इनको लेकर नहीं जा सकते। अगर लेके जाते हुए पकड़े गए तो ऐसे केस में आपका जो सीट है कैंसिल होगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा, या फिर हो सकता है आपको वहां पे कुछ दिन के लिए जेल हो, उसके बाद आपको वहां से भेजा जाए। ठीक है, दिस वाज पॉइंट नंबर 10। आई हियरबाय डिक्लेयर दैट रुबात एंड मेट्रो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विल बी सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन टू KSA। और ये उसके बाद का पॉइंट है रुबात फैसिलिटी, जहां पे रहने का जो सेटअप है, जैसे नॉर्मली जितने भी हाजिज जाते हैं उनके लिए वहां अजीजिया में सेटअप होता है, जिसको हज कमेटी ऑफ इंडिया या CGI जो है वो मैनेज करते हैं। रुबात में क्या होता है, रुबात में कुछ सेटअप किया जाता है विच इज नॉट डन बाय हज कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके वजह से लोगों के जो चार्जेस है वो थोड़ा घट जाते हैं। एनीवेज, बोला जा रहा है कि रुबात और मेट्रो फैसिलिटीज ये दोनों कैसे चलेगा, एज पर द लॉ ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरब। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं पॉइंट नंबर 12, आई डू नॉट हैव एनी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस। मेरे नाम में कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है किसी भी कोर्ट में। ये एक चीज जिससे जो मुझे मना करता है ट्रैवल अब्रॉड में ट्रैवल करने में। 12 बोला जा रहा है मेडिकली फिट टू परफॉर्म द हज पिलग्रिमेज, और मैं मेडिकली फिट भी हूं, ये भी आप बोल रहे हो। उसके बाद आई अंडरस्टैंड द अकोमोडेशन इन मदीना इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। लोगों का कहना होता है हर बार कि हम अजीजिया में तो हम सही सलामत थे, अजीजिया में हमको रूम मिल गया, हमको बिल्डिंग मिल गया, मदीना पहुंचे हैं 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, हमको अभी तक रूम नहीं मिला। ये पॉइंट नंबर 14, इट क्लियरली टेल्स दैट, ये क्लियरली कहता है कि वहां पे अवेलेबिलिटी के बेसिस पे आपको रूम मिलता है। ठीक है, वहां पे कोई एंटायर होटल जो है वो बुकिंग करने का ऑप्शन नहीं है, आप पहुंचेंगे आपको रूम मिलेगा, आपके लिए पहले से वेकेंट नहीं रखा जाएगा। ठीक है, दिस इज द रीजन। आई मे बी अलॉटेड अकोमोडेशन इन मरकजिया और नॉन मरकजिया एज पर द अवेलेबिलिटी। जैसा अवेलेबिलिटी होगा उसके हिसाब से मुझे अकोमोडेशन मिलेगा। ये सब चीजों को आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है डज नॉट मैटर, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन आप यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन दे करके आप बोलते हो कि मुझे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं मुझे सारे कबूल हैं। ठीक है, ये एक चीज हो गया। डेट एंड प्लेस, ये आपको पॉइंट नंबर पेज नंबर 2 सोलम डिक्लेरेशन में मिलता है। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू कम टू द पेज नंबर 3, थर्ड पेज, यहां पे है पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म ओनली फॉर प्रोफेशनली सेलेक्टेड पिलग्रिम्स। ये पेज नंबर 3 है एक एप्लीकेंट का। इसी तरह सेम चीज आपके ग्रुप में 5 है तो 5 लोगों का मिलाकर के 15 हो जाएगा, 3 into 5। अगर आपके ग्रुप में 4 लोग हैं तो 3 into 4 are 12। तो उस हिसाब से पर पिलग्रिम 3 पेजेस विल बी देयर। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल है, नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट आपका कब इशू हुआ था, एक्सपायरी कब का है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7, 8 एंड 9 अगर हम देखें तो वेदर इट इज अ वैलिड रीडेबल मशीन, वैलिड मशीन रीडेबल पासपोर्ट, क्या ये मशीन रीडेबल पासपोर्ट है, यस या नो, आप बताओगे यस। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर बाद में सब कुछ करने के बाद में भी आप जान नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 8, वेदर पासपोर्ट इज डैमेज्ड। ठीक है, क्या आपका पासपोर्ट किसी भी तरीके से डैमेज्ड है, खराब है, फटा हुआ है, भीगा हुआ है, अगर है यस करोगे, लेकिन होना नहीं चाहिए।
ठीक है, ये होना नहीं चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज है तो आपको जल्द से जल्द क्या करना है, उसको री इशू करवाना होगा। यहाँ पे मेंशन करके आप जमा करोगे, उसके बाद री इशू करना है, जो कि ना करें, जो कि पहले से आपको तैयार रखना है। आप अपने पासपोर्ट को संभाल के रखें तो बेहतर है। पॉइंट नंबर 9, वेदर एटलीस्ट 2 कंटिन्यूअस ब्लैंक पेजेस आर अवेलेबल इन योर पासपोर्ट, यस और नो। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 कहता है कि क्या आपके पासपोर्ट में एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस, 2 ब्लैंक पेज मतलब एक पेज है तो 1 2, दूसरा पेज है तो 1 2, मतलब एटलीस्ट 4 पेजेस जो है आपके पास में स्पेस ब्लैंक एटलीस्ट होना चाहिए, सो दैट जाने और आने के टाइम पे जो वीजा स्टैंपिंग होगा उसमें ये काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स है। उसके बाद में आप यहाँ पे सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन देंगे, प्लेस देंगे, डेट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका HAF फॉर्म, हज एप्लीकेशन फॉर्म, सोलम डिक्लेरेशन और पासपोर्ट डिक्लेरेशन। अब आइए मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है, उसको कैसे तैयार करना है वो देख लेते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 2 पेजेस का है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां देखिए मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट 2026 ग्रुप में कहीं कहीं पे मैंने ये देखा कि कुछ लोगों के पास में 2025 का था, उन्होंने 25 का शेयर किया है। आप यहां देखिए, अगर आपको नहीं मिलता है आप हज कमेटी के वेबसाइट पे आकर के वापस से आप डाउनलोड करेंगे, आपको मिल जाएगा 2026 का। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको क्या करना है, इसमें आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन में दिया है आप वो यहां दे देंगे, बेहतर रहेगा। इसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो यहां है डू यू सफर फ्रॉम एपिलेप्सी, क्या आप मिर्गी से पीड़ित हैं, अगर हैं तो हाँ देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नो देंगे। आर यू सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन विजन, क्या आपको दृष्टि में कोई दोष है, देखने में कोई परेशानी है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। क्या आपको टीबी है तो हाँ, नहीं तो ना। COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, सांस लेने में अगर कोई बीमारी है तो आपको बताना है। हाइपरटेंशन है बताना है, डायबिटीज है बताना है, हार्ट रिलेटेड इशू है, किडनी है, लिवर रिलेटेड इश्यूज है, कैंसर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जो भी है तो हाँ में करना है, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद में दिस इज फॉर लेडीज, गर्भवती हैं नहीं है आपको मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, क्या आपकी लाइफ में कभी आपको एलर्जी था, नहीं था, या किसी चीज से अगर आपको एलर्जी है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर एलर्जी है तो यहां पर इस ब्लैंक स्पेस में आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर हम देखें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट बाय हज एप्लीकेंट, ये हज एप्लीकेंट को करना है। तो यहाँ पे आई आपका नाम, जो जिनका भी नाम आया है, जिनका भी नाम सिलेक्शन हुआ है, वो सन, डॉटर और वाइफ ऑफ, यहां नाम लिखना है। इसके बाद में ये सेम चीज, अगर आपने इन 2 में नाम लिख दिया तो ये 2 खाली भी रहेगा तो चलेगा, बिकॉज इट इज द सेम थिंग, इंग्लिश और हिंदी में है। और उसके बाद में यहां पर आपको सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन ऑफ द हज एप्लीकेंट, दोनों में से कुछ भी इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पेज। ये पेज जो है इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स हैं, ये उनका है। यहाँ पे जो कुछ भी करना है ये वो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेज को आप फिल करके जा सकते हो, सेकंड पेज में आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे एनी मेडिकल कंप्लेंट्स कुछ भी है डॉक्टर फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टिगेशंस जो है या टेस्ट जो है जो आपको कराया जा सकता है, दैट इज CBC। उसके बाद है रैंडम ब्लड शुगर, इसके बाद हो गया एक्सरे, और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन हो गया या कोई हार्ट के इश्यूज है किसी को, तो उनको ECG करवाया जाएगा। एंड एज पर द रिपोर्ट के बेसिस पे उनको जो है यहाँ पे रिमार्क मिलेगा वेदर दे आर फिट टू ट्रेवल और नॉट। अगर वो फिट टू ट्रेवल है तो वो मेंशन होगा फिट टू ट्रेवल नहीं है तो वो भी मेंशन होगा कि ट्रेवल के लिए फिट नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि फिट टू ट्रेवल आफ्टर दिस मेनी डेज, या आफ्टर दिस मेडिकेशन, आफ्टर दिस एक्सरसाइज, व्हाटएवर इट इज, वो मेंशन होगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन के ऊपर में ये जो डॉट डॉट किया हुआ है, इसके ऊपर में डॉक्टर का नाम रहेगा, यहाँ पे सिग्नेचर और स्टाम्प रहेगा डॉक्टर का, नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा डॉक्टर का, और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर में एप्लीकेंट का, जो पिलग्रिम हैं, यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूं कि इसमें जो भी कॉम्प्लेक्सेस थे वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर शेयर किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, एनीवेज जो डिटेल्स मुझे शेयर करना था मैंने सारा कर दिया। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो गो टू द कमेंट सेक्शन, वहां जाकर के आप अपना जो भी सवाल है वो शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर और ग्रुप, हमारी जो ऑल इंडिया लेवल पे ग्रुप है, उस ग्रुप का मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप जाइए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरीज होगी वहां पे आपको जब भी आप मैसेज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमने देखा है कि आप अगर कभी भी मैसेज कर रहे हैं तो वो आपको उस सवाल का, आपके सवालों का जवाब जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।